आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि रेकी एंड माइंड पावर कोर्स को कैसे ये ना लेना है, किस तरीके से उसे समझना है और किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करने से आपको पूर्ण लाभ मिल सकता है। ठीक है। रेकी एंड माइंड पावर कोर्स, जिसको आरएमपी भी बोलते हैं, 30 डेज का कोर्स है, जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है। 30 डेज का कोर्स और 3 मंथ्स तक प्रैक्टिस करने की मैं सलाह देता हूं। जब आप 3 मंथ्स तक उस कोर्स को, उस जो प्रैक्टिस से उसे करते हो, तो आपको उसका पूर्ण लाभ मिलने के संभावना होती है। क्यों? क्योंकि भूतकाल में ऐसा देखा गया है। और चूंकि पहले ही मैं अपना डिस्क्लेमर देता हूं कि मैं भविष्य नहीं देख सकता, मुझे भविष्य देखना नहीं आता कि भविष्य में क्या होगा। मैं सिर्फ भूतकाल को देखकर बता सकता हूं कि भूतकाल में मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा सिखाया, मैंने ऐसे प्रैक्टिस कराया एज ए कोच, तो इस तरीके से ऐसी ऐसी बीमारी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी ऐसी समस्या ठीक हुई है। कमो बेश, किसी को जल्दी, किसी को थोड़ा लेट, लेकिन हुआ जरूर है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको कोर्स समझाया, मैंने कोर्स के बारे में बताया, और फिर आपने पूर्ण विश्वास के साथ कोर्स को लिया। आप सब लोगों को बहुत सारी बधाइयां। ठीक ना? अब ये जो मैं बात बताने वाला हूं, अगर ये बात आपको समझ में आए, पसंद आए, तो इसे लाइक कर देना। और इस पर्टिकुलर वीडियो को, जिसको रेकी के बारे में और रेकी एंड माइंड पावर के बारे में जानना है, उनको शेयर भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहली बात तो मेरा ये पर्टिकुलर सिस्टम सिर्फ कोर्स को देखने का, या फिर किताब को पढ़ने का, या फिर सिर्फ रेकी हीलिंग करने का नहीं है। रेकी एंड माइंड पावर एक इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम है, जिसमें कई सारी प्रैक्टिसेस हैं जो कि जरूरी है, करने से रिजल्ट आता है। ठीक है। इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे रेकी है तो रेकी हीलिंग सिस्टम तो करना ही है, वो तो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसके साथ कई सारी चीजों को मैंने जानबूझकर इंटीग्रेट किया है, और उसको मैंने टेस्ट भी किया हुआ अलग अलग टाइम एंड अगेन। कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इसको मैंने ये बोला कि प्रैक्टिस करो, दूसरे को बोला कि ये भी प्रैक्टिस करो, और जब आखिरी में पता चला कि ये सबको जो मैं करवाता हूं प्रैक्टिस करने लगते हो, तो उसका एक बहुत ही पावरफुल इफेक्ट होता है। आपके अंदर के टॉक्सिन्स हील होकर बाहर निकलने लगते हैं, आपके जो ब्लॉकेजेस है वो अनब्लॉक होते हैं, और सबसे अच्छी बात, आपके जो चक्रास है, सातों चक्र होते हैं ना, वो सातों चक्र बैलेंस होने लगते हैं। तब तब जाकर आपको आपके अंदर की वो बीमारी, वो प्रॉब्लम, वो समस्या, आपके रिश्तों में खटास, आपके पैसों के मामले में जो संघर्ष है, उसमें थोड़ी कमी नजर आती है। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूं? तो ये हर चीज पर काम तो करेगा, बट ऐसा नहीं कि अभी क्यों नहीं ठीक हुआ, आज ही होना चाहिए था सर, अभी भी मेरे को नेगेटिविटी है, अभी भी मेरे को प्रॉब्लम है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं आपका टीचर, मैं आपका कोच हूं। मुझे 23 साल हो गए, 23 साल, 23 ईयर्स में, मार्च 2000 से रेकी को प्रैक्टिस कर रहा हूं। 23 साल हो गए। मैं नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हो गया। अगर परफेक्ट हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। तो फिर तो इस दुनिया में भी नहीं हूं, मैं तो रहूंगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन मैं परिवार के साथ हूं, है ना। मैं वाइफ के साथ हूं, मैं बच्चों के साथ हूं, उनके साथ में लगा पड़ा हूं। बच्चों को ये एग्जाम, बच्चों की ये तकलीफ, बच्चों की वो जरूरत, वाइफ को ये ठीक करूं, उनको ऐसे खुश करूं, मैं अपने आप को ऐसे करूं, मुझे अभी आगे बढ़ना है। और ये सब चीजें मैं क्यों कर रहा हूं भाई? अगर अगर हीलिंग करके परफेक्ट हो जाते, सब कुछ ठीक हो जाता, मोक्ष की प्राप्ति होती, तो 23 साल में तो मैं तो इस धरती पे रह ही नहीं होता, मैं तो निकल चुका होता। राइट। इसलिए मान के चलो कि ये जो हीलिंग आपको सिखाया जा रहा है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस है, और इसको आपने करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि सर क्या हीलिंग बार बार करना ही पड़ेगा? एक बार ठीक होने के बाद क्या वो पूरी तरह से हमेशा के लिए काम नहीं करेगा? वो हीलिंग क्या परमानेंट नहीं होगा? मैं बोलता हूँ, डेली खाना खाते हो, खाते होंगे ना। आप हमारे भारत में तो 3 3 टाइम खाते हैं। मैं बोला चलो 2 टाइम तो खाते ही होंगे। डेली क्यों खाते हो? डेली सोते हो? हाँ सोते हैं। क्यों सोते हो डेली? एक ही बार सो, एक बार सो, एक बार नींद पूरी होगी, उसके बाद काम करते रहो लगातार। क्यों सोना? छोड़ो, वो भी छोड़ो। मैं बोलता हूँ, फोन को कभी चार्ज करते हो? आपके पास स्मार्टफोन है ना, चार्ज करते हो? कब कब करते हो? साल में एक बार, 10 साल में एक बार, 20 साल में एक बार? कब करते हो चार्ज? बोलेंगे सर हम तो डेली करते हैं।
डेली करते हो, 24 घंटे में एक बार अपने फोन को रिचार्ज करते हो। वो फोन जो आपकी लाइफ को कई बार डिस्टर्ब कर चुका है, नेगेटिविटी है, दुनिया भर की बातें, हर 5 मिनट पे चेक करना पड़ता है कि किसी ने मैसेज भेजा कि नहीं, जैसे हम बच्चों की डायपर चेक करते हैं। मेरा तो वैसे ही हाल, उससे भी ज्यादा हालत खराब है। कभी कोई प्रॉब्लम बोल रहा है, किसी ने प्रॉब्लम तो नहीं बताया, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी ने कुछ क्वेश्चन तो नहीं किया। ऋतु भी आजकल लगी पड़ी, मैं बोला खाना बना लो, बोला कि नहीं यार इसकी प्रॉब्लम है, लगे पड़े हुए हैं। तो ये एक्चुअली में डिस्टर्ब कर रहा है एक्चुअली में तो आपकी लाइफ को। लेकिन उसको भी, जो आपकी मेमोरी को खत्म कर दिया, आप एक दो चार नंबर याद नहीं कर सकते। कई बार होता है ना, कई सारी चीजें हम लोगों ने याद करना ही बंद कर दिया, क्यों? स्मार्टफोन है। और ऐसे स्मार्टफोन जो आपकी माइंड को, आपके सिस्टम को, आपके कई बार संस्कार को धीरे धीरे डेटोरेट कर रहा है, उसको तो आप 24 घंटे में एक बार रिचार्ज करते हो, करते हो नहीं करते हो? और फिर जब मैं बोलता हूँ कि हीलिंग डेली करो, बोले सर डेली करना पड़ेगा, सर कब तक करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। मैं बोलो कमाल की बात करते हो यार। हाँ डेली उठते हो, ब्रश करते हो, हाँ नहाते धोते हो, क्यों करते हो? मत करो फिर। डेली करते हो कि नहीं करते हो? सुसु पट्टी भी डेली करते हो, नहाते धोते भी डेली हो, खाते पीते भी डेली हो, डेली सोते भी हो। तो जब ये करते हो डेली, तो उसमें थोड़ी बोलते हो नहीं आज थोड़ी ये करना है, डेली करना पड़ेगा, क्या ऐसा होता है क्या? तो जो वो दिनचर्या का हिस्सा है, तो मान के चलो आरएमपी भी दिनचर्या का हिस्सा है, ये डेली एक्टिविटीज है। इसीलिए जब मैं वर्कबुक की बात करता हूं, तो वर्कबुक में मैंने डेली एक्टिविटी चार्ट बना रखा है। ठीक है, लास्ट में जब देखेंगे तो डेली एक्टिविटी चार्ट है, यहाँ लिखा हुआ ना डेली एक्टिविटी चार्ट। ये डेली एक्टिविटी चार्ट क्यों दिया? क्योंकि ये डेली करने की चीज है। ठीक है, सो डेली आपको करना है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है नमिता, थैंक यू सो मच। ओके, तो इसके लिए पूछने की क्या जरूरत है, करना पड़ेगा क्या सर? हमेशा करना पड़ेगा। डेली 2-2 घंटे मत करो, 1-1 घंटे भी मत करो, मैं बोलता हूँ 50-50 मिनट भी मत करो, मैं बोलता हूँ 36 मिनट कर लो। ठीक है, वो भी टाइम नहीं मिलता, चलो 12 मिनट तो कर लो, 12 मिनट तो कर लो। इतना तो टाइम निकालो ना आप, माइंड बॉडी सोल, कोई छोटी मोटी बात है क्या? मन की शांति आपके लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। ठीक है, हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस, ऊपर से आप हमेशा हेल्दी रहो, मेडिसिन फ्री रहो, उसके लिए अगर 12 मिनट हीलिंग से हमारा काम चलता है तो वो तो कर लो। कितने लोग मानते हैं कि 12 मिनट हीलिंग इजी है, किया जा सकता है, सुबह दोपहर रात कभी भी कर लो, टाइप टाइप 12 इन द चैट बॉक्स, 12 मिनट तो करो, राइट? और जो लोग नए हैं, ये जो नए हैं, नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसा मैंने प्रोग्राम बनाया है उसी प्रोग्राम अनुसार कीजिएगा, अपना दिमाग नहीं लगाइएगा। मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है, मैं हमेशा कहता हूं दिमाग लगाना मना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना कि 12 मिनट की हीलिंग से शुरू करोगे, एक हफ्ता ये किया, अगले हफ्ते 36 मिनट की करो, उसके अगले हफ्ते 50 मिनट की करो, और उसके अगले हफ्ते 72 मिनट, 72 मिनट्स की हीलिंग करो। क्यों करो? क्योंकि धीरे धीरे हम उस पर्टिकुलर एनर्जी को डीप रूटेड उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा हीलिंग में। शुरू से ही करवाते हैं, नॉर्मली ट्रेडिशनल रेकी में तो पहले से ही 1-1 घंटा हीलिंग कराते हैं पहले दिन से। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, नहीं, लंबे समय तक प्रैक्टिस करना है, लॉन्ग टर्म है, चिंता नहीं करो। 12 मिनट से शुरू करो, तो शुरू करो 12 मिनट से। ठीक है, 12 मिनट से शुरू कर लिया, और सिर्फ हीलिंग नहीं करना है, तो और क्या करेंगे? रेकी प्रिंसिपल्स कर लो। ठीक है, रेकी प्रिंसिपल्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जो नए लोग हैं टाइप कीजिएगा आरपी इन द चैट बॉक्स, राइट? फिर उसके बाद वाटर चार्जिंग है, 1 बोतल पानी ले लो, पानी को चार्ज करो, पीना शुरू करो, 3 मिनट लगेगा, पानी चार्ज करो डेली। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप बॉडी से लेथार्जिक हो गए हो, आप वीक हो गए हो, कमजोर हो गए हो, वेट बढ़ गया है, या कमजोरी में पतले हो गए हो, जो भी दिक्कत है, आप स्वाइसो एक्सरसाइज करो। स्वाइसो एक्सरसाइज से आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी। वेट एकदम कम है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वेट ज्यादा है तो घट जाएगा, तो स्वाइसो करो। क्यों करो? क्योंकि आपके अंजर पंजर सब ठीक ठाक हो जाते हैं, स्वाइसो करना है। ठीक है, एंड देन डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक, एक खास किस्म की टेक्निक जिसके करने से आपकी पूरे बॉडी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और उससे आप इमीडिएटली पास्ट और फ्यूचर से वापस प्रेजेंट में आ जाते हो, और प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। फिर फॉरगिवनेस है, जो मैंने बताया हुआ। फिर आपको ग्रैटिट्यूड है, जो आपको लिखना है, आपको पूरा का पूरा वर्कशीट बना के दिया गया है, डेली आपने वो वर्कशीट भरना है पूरा। पता नहीं यार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ ये देखिए वर्कशीट है पूरा। ठीक है, डे 1 डे 2 डे 3 पूरा आपको करना है। हाँ ये दिख रहा है आपको, ठीक है, हाँ कैमरा ने अब पकड़ा है, राइट? तो आपको क्या करना है, इसको ग्रैटिट्यूड वर्कशीट डेली 5 चीजों के लिए लिखकर भेजना। ठीक है, तो ये आपने करना है। ओके, स्वाइसो से 8 किलो वजन घटा है, वेरी गुड। कितने दिनों में घटा वो भी लिख दो। ठीक है, नूतन कितने दिनों में 8 किलो वजन घटा लिख दो, लोगों के लिए बहुत बड़ी बात। ठीक है,
वॉकिंग करते करते प्रेम कुमार करते हैं, बढ़िया है, चलते रहो और करते रहो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं भी अपने पार्क में जाता हूँ, कभी तो मैं परेड करता रहता हूँ, पुराने जमाना याद आता है, मैं परेड करता हूँ, या फिर मैं स्वाइसो करता हूँ। यस बत्रा सर, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, टाइम बच जाता है, वॉकिंग भी कर रहे हो और वो भी हो रहा है। ठीक है, तो कर लिया करो, अच्छा रहता है। ठीक है, ये सब आपके पूरे अंजर पंजर को ठीक करेगा, आपकी पूरी एनर्जी को बेटर बनाएगा। और मैंने सिस्टम ऐसा बनाया कि हर चीज ठीक होगा, आपका माइंड ठीक होगा, इमोशन ठीक होंगे, फिजिकली आप अजाइल होंगे, पावरफुल होंगे। ठीक है, अंदर से पूरा एनर्जी ठीक होगा क्योंकि आपके डायनेमिक ब्रीथिंग है, प्लस आप स्पिरिचुअली हाई होंगे, 5 प्रिंसिपल्स है, आप फॉरगिवनेस कर रहे हो, एंड लास्ट में ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हो। तो रात को सोने से पहले आप हीलिंग करेंगे। ठीक है, रात को सोने से पहले लिखना है, सब कुछ लिखने के बाद लेट जाओ और एक बार हीलिंग करते करते सो जाओ, 2-4 मिनट 10 मिनट जितनी देर हीलिंग कर सकते हो करो और सो जाओ। कितने लोग हैं यहाँ पे बिस्तर पे सोते सोते हीलिंग करते हैं? कीजिएगा। ऑन बेड, O B लिखिएगा इन द चैट बॉक्स, ऑन बेड हीलिंग, OBH लिखिए, OBH इन द चैट बॉक्स, ऑन बेड हीलिंग। ठीक है, सोते सोते कर लो, सोने से पहले एक बार रेकी का आह्वान करो, दोनों हाथ में चौकुरे बनाओ, आंखों के ऊपर रखो, सिर के ऊपर रखो, गले में रखो, छाती पे रखो, और जब तक आप पेट तक पहुंचेंगे आप सो चुके होंगे, सो चुके होंगे आप। तो कर लिया करो, बड़ा इजी है, सोते सोते तो इतना टाइम तो लगता ही हमको, और लगा लो और आपका काम हो गया। ठीक है, सोना भी हो गया, रिलैक्स भी हो गए, हीलिंग भी हो गई, और सोने के बाद भी कई बार हीलिंग चलती रहेगी, है ना? सबको समझ में आया? तो इसको प्लीज सीरियसली लेना है, जो भी नए लोग हैं प्लीज टेक दिस कोर्स वेरी सीरियसली, बिकॉज इट हैज गॉट द रिकॉर्ड ऑफ गिविंग kind of impossible healings, kind of unimaginable kind of results. So आपको वो चाहिए, तो उसके लिए आपको 3 महीना बिना दिमाग लगाए इसको प्रैक्टिस करना है। पहला 1 महीना तो मान के चलो कि सिर्फ सीखने का है, 30 डेज तो सिर्फ स्टडी के लिए, प्रैक्टिस के लिए। शुरू में आपने पढ़ना है, मतलब जो भी देखोगे वीडियो को समझना है, प्रैक्टिस करना है। 1 महीना तो सिर्फ आपका ट्रेनिंग चल रहा है, उस दौरान कुछ फायदा हो तो थैंक यू बोलना, नहीं हो तो पहले ही बोल दिया कि मेरे को दिमाग नहीं लगाना, मुझे कॉल मत करना, सर अभी भी नेगेटिव फील हो रहा है, मेरा एंजाइटी ठीक नहीं हुआ, ये मत बोलना। ठीक होता है लोगों के 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में ठीक होता है, हफ्ते दिन में भी ठीक होता है, लेकिन आपका ठीक नहीं हुआ तो मत बोलना, क्योंकि मैंने 3 महीना बोला हुआ है। उससे पहले जिसका ठीक हो रहा है बोनस है, और मैक्सिमम बोलूंगा 90% लोगों को बोनस ही मिलता है। पहले पहले कुछ ना कुछ ठीक होता है, 10% लोगों का थोड़ा डीप रूटेड प्रॉब्लम होती है, तो कोई बात नहीं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना फायदा होता है। ठीक है, और जब आप किसी एक चीज के लिए हीलिंग करो, ये भी बता देता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जब आप एक खास प्रॉब्लम के लिए हीलिंग करो, जैसे कि किसी ने बोला कि सर मुझे OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, और ये कोई खास बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक माइंड का एक गेम है, जिसमें हम एक चीज को पकड़कर उसी चीज पर कंटिन्यूअसली ज्यादा से ज्यादा करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कोरोना काल में लोगों को अपना हाथ सैनिटाइज करने की बीमारी हो गई थी, हर चीज में धो रहे हैं हाथ, हर चीज में सैनिटाइज कर रहे हैं, करे करे करे, वो बाद में अगर कंटिन्यू होता उसी को OCD बोलते हैं। लगातार आपके हाथ छिल गए लेकिन धो रहे हो धो रहे हो, तो वो जो OCD है वो एक्चुअली काइंड ऑफ अ मेंटल काइंड ऑफ नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, जिसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी वो ठीक नहीं हुआ इमीडिएटली। तो मैंने बोला कि बाकी चीजें देखो, कुछ पॉजिटिव चीजें देखो ना कि आपकी लाइफ में हो रहा है। सब बोलेगे सर 3 महीने हुए हैं, अभी वो एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, क्या करें? मैंने बोला कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, साइड इफेक्ट्स तो देखो कि क्या हुआ है। साइड इफेक्ट्स या साइड बेनिफिट्स बोलता हूं मैं उसको। पॉजिटिव हो, रात को नींद आ रही है, हाँ आ रही है, पॉजिटिव भी है। 3 महीने हो गए, हॉस्पिटल गए नहीं गए, आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, कोई घर में बार बार बीमार हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं बिल्कुल अच्छे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है ठीक है, काम पे जाते हो काम पे भी जाते, तो फिर आपको क्या दिक्कत क्या है? आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है। तो उनका ध्यान वहां से ना, जो एक जगह अटका पड़ा हुआ है कि ये क्यों नहीं ये क्यों नहीं ये क्यों नहीं, वहां से आपको अपना माइंड हटा के कहा ले जाना है, ये सिर्फ 10% जो नहीं ठीक हुआ, 90% में लेके जाओ, उसी को तो ग्रेटिट्यूड बोलता हूं। सो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना है, ATG लिखेगा, एटीट्यूड, ओके, ऑफ ग्रेटिट्यूड, AOG लिखेगा। ठीक है, AOG मतलब एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आपने रखना है। डेली 5 चीजों के लिए थैंक यू लिखना है, और ये डेली का काम है आपका, तो कीजिए। आपको अपना फोकस चेंज करना है, ये पूरे कोर्स का उद्देश्य ये है कि आपकी माइंड को पॉजिटिव बनाए, आपके इमोशन को बैलेंस करे, आपके अंदर एक पॉजिटिव बिलीफ क्रिएट करे, एंड देन आपके अंदर का ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम आपको पूरी तरह से स्वस्थ बनाए, एंड देन जो आपको ऑरा अब पॉजिटिवली चार्ज हुआ है लव और हैप्पीनेस की एनर्जी से, वो अब
लव को भी क्रिएट करें, लव रिलेशनशिप, एंड देन आप अपने फाइनेंसेस को भी बेटर बनाओ, अपने मनी ब्लॉकेजेस को दूर कर। तो ये एक प्रोसेस है ना, तो टाइम तो लगेगा, राइट? तो इसको प्लीज एक हीलिंग के रूप में लेना है, जादू टोना नहीं है ये। ओके, आबरा का डाबरा बोलेंगे तो इमीडिएटली ठीक नहीं होगा। 24 घंटे में क्यों नहीं ठीक हो रहा है ये आप पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है 3 महीने का प्रोसेस है। और सिर्फ एक बीमारी ठीक करने के लिए, एक प्रॉब्लम के लिए मत सीखो। आप अगर सिर्फ उस चीज के लिए करोगे तो आप बहुत बड़ा अपना लॉस कर लेंगे, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ उस प्रॉब्लम पे रहेगा, जबकि उस प्रॉब्लम के अलावा भी बहुत कुछ था जो ठीक कर सकते थे। आप अपनी प्रॉब्लम को ऊपर फोकस कर रहे थे। आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपनी सास, अपनी ससुर, या फिर अपनी मम्मी, अपने पापा, देवरानी जेठानी, पड़ोसी, दोस्त, सखी, या फिर किसी को भी मदद कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आप तो हाई तोबा, मेरा 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 ही करते रहे। तो जिंदगी उसमें नहीं निकालना है, ठीक है? क्योंकि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट तो होता नहीं है, हर चीज उसको मिल जाए, हर चीज ठीक हो जाए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो रेकी एंड माइंड पावर क्या, आप बोलोगे सर क्या फायदा हुआ सर रेकी एंड माइंड पावर लेने का? फायदा हुआ। रेकी एंड माइंड पावर एक वे ऑफ लाइफ है, एक लाइफस्टाइल है, जहां हम पॉजिटिव है, हम एक आशा के साथ जी रहे हैं, हमारे अंदर वो एनर्जी है, उत्साह है, ओके, कॉन्फिडेंस है। और फिर हमें पता है कि हमारे हाथ में जादू है, हीलिंग होती है, हीलिंग टच। कितने लोगों को पता है कि आपके हाथ में हीलिंग टच एनर्जी है? टाइप कीजिएगा HT इन द चैट बॉक्स, राइट? आप टच करके हील कर सकते हो, आप खुद को हील करते हो, दूसरों को हील करते हो, राइट? बिना टच करके भी आप दूसरों की मदद कर सकते हो। डिस्टेंस हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग भी तो कर रहे हो ना। और जो एकदम नए हैं उनको सीखने को मिलेगा, 4th वीक में मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा, 100% आप कर पाओगे। तो मैं जब कोर्स देता हूं, तो जो मैं गारंटीड बोलता हूं कि गारंटीड मिलेगा, वो गारंटीड ये नहीं कि आप गारंटीड हर चीज को ठीक कर दोगे, फिर तो भगवान ही बन जाओगे आप। नहीं, गारंटी मैंने दिया है आपकी काबिलियत का। काबिलियत मतलब योग्यता, क्षमता, क्या, किस चीज का? एक स्किल देने का। क्या स्किल है? हीलिंग करने का। जैसे मान लो कि मेरा जो ये स्कूल है, ये खाना पकाने का स्कूल है। मान लो पाक कला सिखाता हूं मैं। पाक कला समझते हो? खाना पकाने की कला। और मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप नॉर्थ इंडियन पका सकते हो, साउथ इंडियन पका सकते हो, कॉन्टिनेंटल पका सकते हो, चाइनीज पका सकते हो, वगैरह वगैरह, ठीक? अब खाना पकाना मैंने सिखा दिया, तो मैंने तो आपको कला सिखा दी, ठीक है? अब वो सिखाने के बाद आपने खाना बना के भी दिखा दिया, ठीक है? अब बन गया, मैंने बोला कि टच हीलिंग कर ली, डिस्टेंस हीलिंग कर ली, माइंड पावर से आपने मैनिफेस्टेशन भी कर लिया, तो पकाना तो आ गया आपको, ठीक है? हीलिंग करना तो आ गया। अब इस हीलिंग से कितने लोगों का भला करोगे, वो तो आपके हाथ में है ना। समझ रहे हो? अब मैंने खाना पकाना सिखा दिया, तो आप बोलोगे नहीं सर मैं तो खुद का अपना ही पेट भरूंगा, मुझे तो सिर्फ अपना पेट भरना है, मैं किसी को खाना नहीं खिलाऊंगा। आपकी मर्जी है। बोलेगे नहीं सर मैं सिर्फ अपने घर वालों का खाना खिलाऊंगा, घर वालों का पेट भरूंगा, मैं बाहर वालों को नहीं खिलाऊंगा। आपकी मर्जी है। लेकिन बहुत सारे लोग आपकी तरह होंगे जो बोलेंगे नहीं मैं खुद की भी पेट भरूंगा, मैं अपनी फैमिली की भी पेट भरूंगा, और मैं अपना एक रेस्टोरेंट भी खोलूंगा। उसमें भी 2 तरीके के लोग होंगे। रेस्टोरेंट खोलूंगा, अच्छे प्राइस में, सस्ते प्राइस में सभी लोगों को खाना खिलाऊंगा। दूसरे बोलेंगे मैं एक महंगा रेस्टोरेंट खोलूंगा और सबकी सेवा करूंगा, वो भी ठीक है। और एक ऐसा भी होगा जो बोलेगा मैं एक पूरा भंडारा खोल दूंगा, ठीक है? कोई भी आकर उसमें खाना खा सकता है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। लेकिन खाना पकाना तो सीखा ना। कितने लोग समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? उसी तरीके से हीलिंग को आप यूज करो, अपने लिए करो, आपकी मर्जी। आप फैमिली के लिए करो, आपकी मर्जी। और या समाज के लिए करना है, करो। उसमें भी आप पैसे लेके करो, फ्री में करो, आपकी मर्जी है। तो मैंने किस चीज का गारंटी दिया कि आपको हीलिंग करना आएगा और हीलिंग कर पाएंगे। कितनों को ठीक कर पाएंगे, कितने को नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं पता। एक डॉक्टर भी 10 साल मेडिकल कॉलेज पढ़ता है, 10 साल, 5 साल MBBS करता है, 2 साल MD करता है, 2 साल और MS करके स्पेशलाइजेशन कोर्स करता है। 10 साल पढ़ने के बाद मुझे बताओ, कोई भी डॉक्टर, आज तक किसी डॉक्टर को देखा हो, अगर मिले हो आप किसी भी डॉक्टर को, बड़े बड़े डॉक्टर हो, चाहे पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, प्रेसिडेंट अवार्ड हो, अमेरिका का डॉक्टर हो, क्या उसने कभी बोला कि मैं जो आपको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, दवाई दे रहा हूँ, इंजेक्शन दे रहा हूँ, ऑपरेशन कर रहा हूँ, 100% गारंटीड ठीक होगा? कितने लोगों ने सुना है कि ऐसा गारंटीड लिख के देते हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप ठीक हो जाओगे? कतई नहीं बोलते। और वो लोग ज्यादा बात भी नहीं करेंगे। यहां से तो, मुझसे तो आधा आधा घंटा आप बात करते हो, आधा आधा घंटा सवाल करते हो, उनसे तो बात भी नहीं करते हैं। वो हूं, हाँ,
ठीक है, क्या प्रॉब्लम, ओके, रिपोर्ट ओके, ठीक है, ये दवाई ले खाओ, ये करो, काम खत्म। वो आजकल तो मुस्कुरा के भी बात नहीं करते, ऐसे ऐसे खड़ूस खड़ूस डॉक्टर होते हैं, बात ही नहीं करना चाहते ढंग से, ठीक है। और फिर वो गारंटी कभी नहीं देते, फिर भी फिर भी हम उनको भगवान मानते हैं, ठीक है, हम नमस्ते करते हैं। सब कुछ कर लिया, पूरा ट्रीटमेंट दे दिया उन्होंने, और लास्ट में बचे भी नहीं, वो पैक भी कर दिया, डेथ सर्टिफिकेट भी आपके हाथ पकड़ा दिया, सॉरी तक भी नहीं बोलते, लाखों रुपए का बिल भी होता है, वो भी आपको पे करना है, फिर भी हम वहां सवाल नहीं करते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2-3 दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, सिर्फ आपका कोर्स नहीं दिख रहा था, सवाल पे सवाल, क्यों ऐसा हो गया, वैसा कैसे हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। कोई बोलता है सर मैं तो 2 महीने हो गए, मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, मैं बोला ठीक हो जाएगा भाई, बाकी साइड इफेक्ट तो देखो, उसमें साइड बेनिफिट्स भी तो हो रहे हैं, ठीक है, और मैक्सिमम लोग ठीक होते हैं, मैंने देखा है। 23 साल हो गए, 90% लोग जो पर्टिकुलर उद्देश्य से आते हैं, जो पर्टिकुलर चीज ठीक करना चाहते हैं, वो ठीक होता है, उनको वो मिलता है, और कुछ लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, मिलता ही है। कितने लोग मानते हैं कि एक्चुअली में रिजल्ट मिलता है देर सवेर, टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स, मी इन द चैट बॉक्स लिखिएगा, तो कितने लोग हैं जो मानते हैं कि एक्चुअली में रिजल्ट तो मिलता है, थोड़ा सा वेट कर लो, यहाँ को अलग टाइप की चीजें थोड़ी बता रहे हैं, हीलिंग है, प्रोसेस है, टाइम तो लगता है, लेकिन रिजल्ट आता है, और उसको अभी हम लोग लाइव भी सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग तैयार हो जाइएगा, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, आपको भी अच्छा लगे कि आप कुछ हद तक ठीक हुए हो, आपकी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, एंड देन दूसरों को मोटिवेशन मिले, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन अभी एक्सपीरियंस शेयरिंग में जाएंगे। देखा, मिलता है, ऑफ कोर्स मिलता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। इसके लिए आपको 3 P's याद रखना है, ओके, नए लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, 3 P's की बात कर रहा हूं, 3 P, ओके, 3 P's की बात करता हूं, और उसमें से पहला P है प्रैक्टिस, और उसके बाद रिजल्ट लेने के लिए क्या चाहिए, 3 P's है, ठीक है। पहला जो P है वो है पेशेंस। क्या है, पेशेंस, पेशेंस का मतलब क्या होता है, सब्र रखना, ठीक है जी। पहला P क्या है, सब्र रखना, पेशेंस, ठीक है। दूसरा P जो है, दूसरा P है प्रेयर। प्रेयर मतलब क्या होता है, प्रेयर मतलब क्या है, आप इसको बोल सकते हो फेथ रखना, ठीक है। आपको क्या करना है, फेथ रखना। प्रार्थना हम कब करते हैं, जब हम फेथ रखते हैं, किस पर, ऊपर वाले पर, उस एनर्जी पर, उस शक्ति पर, उस सिद्धांत पर, कि सोचो अच्छा तो अच्छा ही होगा, अच्छे कर्म करो तो अच्छा ही फल मिलेगा। तो जब आपको पता है तो ऊपर कोई है और वो हमारी मदद करता है, तो हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, इसका मतलब हमें फेथ है। तो यहाँ पे रेकी एंड माइंड पावर भी एक सिस्टम है, एक एनर्जी है, और ये एक स्पिरिचुअल पावर है, तो हम उसमें फेथ रखते हैं, फेथ रखते हैं, विश्वास करते हैं कि ये काम करेगा। जब इतने हजारों लोगों पे काम कर रहा है, पूरन सर के इतने स्टूडेंट्स हैं, सब पे काम किया, तो हमारे ऊपर भी काम करेगा, राइट, ठीक है। अंजम कुमार पांडा, अगर बैठ नहीं सकते तो आप लेट सकते हो, ठीक है, आपके लिए एकदम मैंने अलग से सिस्टम रखा हुआ, ठीक है। उनका बैक पेन का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अनजान का मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि अभी अभी कोर्स ज्वाइन किया, 2 दिन हुआ है, और इन्होंने अपनी पीठ दर्द के बावजूद भी किसी को हीलिंग दिया और उनको फायदा हुआ, ये बड़ी बात है, ठीक है। और ये अभी अभी जुड़े हुए, आप बताना इसके बारे में बाद में, ठीक है, थैंक यू। सो दूसरा पी मैंने क्या बताया, प्रेयर है, ठीक है, मतलब फेथ रखना है। और तीसरा पी जो है सबसे जरूरी है, जिसमें ही लोग चूक जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं परसिवरेंस, ठीक है, परसिवरेंस, ओके, स्पेलिंग ऐसे ही कुछ है, हाँ ठीक है, परसिवरेंस, ओके। परसिवरेंस का मतलब है लगे रहो, ठीक है, लगे रहो, मतलब आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हार नहीं मानना है, निराश नहीं होना है, आपको लगे रहना है, ठीक है। और फोर्थ पी बोल रहा है पूरन। थैंक यू सो मच प्रेम कुमार बत्रा जी, सो नाइस। 3 P's आपको ध्यान रखना है, पहला है, पहला पेशेंस रखना है, ठीक है। दूसरा पी है आपको प्रेयर करना, मतलब फेथ रखना है। और तीसरा पी है आपको परसिवरेंस करना है, परसिस्टेंसी रखनी है, कंटिन्यूअसली करना है, रुकना नहीं है। हाँ, कभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन छूट जाए कोई बात नहीं, उसके बाद फिर से पकड़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 4 दिन अगर छूट जाता है कोई बात नहीं, लेकिन उसको वापस पकड़ना है, ऐसा नहीं कि वो छूट गया अब क्या होगा, कैसे करें, शुरू से करें, कोई शुरू अंत नहीं है, आप कंटिन्यू करो बस, दूसरे दिन से फिर से कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच रेखा फॉर राइटिंग इट, फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज पेशेंस, प्रेयर एंड परसिवरेंस, ओके। परसिवरेंस का मतलब है मेहनत करो, लगे रहो, लगे रहो मुन्ना भाई, ठीक है, राइट। तो ये 3 पेशेंस, तीन, अगर आप 3 P's को अगर आप ध्यान दोगे, तो आप आराम से इस कोर्स को कर पाओगे। और कोर्स चूंकि बहुत ही इजी है,
बहुत ही इजी है, कभी भी आप कर सकते हो, कोर्स के वीडियोस कभी देख सकते हो। आपके पास वर्कबुक है, पूरा मैंने हफ्ते दर हफ्ते का प्रोग्राम बनाया है। वीकली प्रोग्राम देखो कि इस हफ्ते आपको क्या करना है, तो उसमें लिखा हुआ है कि इस हफ्ते क्या करना है। उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट वीक क्या करना है, तो लिखा है क्या, फर्स्ट वीक आपको ये करना है। फिर आपको दूसरे हफ्ते देखो, सेकंड वीक ये करना है। फिर आप डेली एक्टिविटी में आ जाओ, आज आपको ये सब करने हैं, टिक कर दो। जब भी करो, क्या फर्क पड़ता नहीं, आपको कोई टाइमिंग नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, आप करो, कभी भी कर लो, टिक कर लो रात को सोने से पहले, और उसे एज ए होमवर्क मुझे भेजो, और 5 चीजों के लिए थैंक यू लिख के भी मुझे भेजो। ठीक है, तो ये आप लोग करो, जितने नए लोग हैं उनको बताया, और पुराने लोग भी चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं, फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका माइग्रेन, आर्थराइटिस, आपका थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, बीमारी या रिलेशनशिप ठीक हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो गया, छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ दिया तो फिर वही ढाक के तीन पात हो जाएगा। आप छोड़ दोगे, ठीक है, फिर नेगेटिविटी में आओगे, फिर वही पुरानी पुराने भाव में आ जाओगे, वही दुनिया भर की नेगेटिविटी, दुनिया भर की बातें, वही क्रिटिसाइज करना, वही जजमेंट होना, आप सब कुछ भूल जाओगे। रेकी प्रिंसिपल बाढ़ में गया, क्या कौन याद रखेगा, डेली डेली कौन गुस्सा नहीं करेगा, डेली डेली कैसे हम माफ करें, डेली डेली, अरे भाई कर लो। जब आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना काम दे रहा था, आपको देखकर लोग बोल रहे थे, अरे आजकल आप क्या करते हो, आपके चेहरे पर तो रौनक है, आप हमेशा खुश क्यों रहते हो। लेकिन जब आप छोड़ देते हो, फिर वो एक दिन बोलते हो, सर बहुत तकलीफ हो रही है, सर बहुत नेगेटिविटी है, लोग आजकल गलत करते हैं, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं क्या करूं। मैं बोला क्या हो गया, प्रैक्टिस करते हो, नहीं सर वो तो मैं करना ही छोड़ दिया, तो मैं मेरी गलती है इसमें। जब डॉक्टर ने लिख दिया कि आपको ये दवाई खानी है और डेली खानी है, तो दवाई तो खानी पड़ेगी ना आपको। दवाई खाना छोड़ दोगे, फिर डॉक्टर के पास आके बोलोगे कि सर हमारे तो फायदा नहीं हो रहा, हम तो बीमारी ठीक नहीं हो रही, राइट। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फायदा होगा। और ये इजी है, इसमें मैं बहुत घंटों घंटों की कोई प्रैक्टिस नहीं है। कितने लोग मानते हैं कि मेरा सिस्टम जब प्रैक्टिस करने लगते हो इजी हो जाता है, खुली आंखों से करो, कोई ध्यान तपस्या नहीं, सोते सोते भी करो, क्या प्रॉब्लम है, करना है काम करते हुए करो। इजी है कि नहीं, ई लिखिएगा अंदर चैट बॉक्स, जितने पुराने स्टूडेंट्स है, राइट। ओके, उषा झा मेरे आरएमपी स्टूडेंट है क्या, आरएमपी स्टूडेंट है, आरएमपी स्टूडेंट है, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं आप, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं, आरएमपी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, ठीक है, कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। ओके, सो आप लोग जो भी नए लोग हैं, प्लीज इस कोर्स को सीरियसली लीजिएगा। अपने वर्कबुक को डेली भरकर मुझे भेजना चाहिए, आपको उसे प्रैक्टिस करते रहना है, और आप अपने काम में ध्यान दें, ठीक है। और जो मैंने कम्युनिटी बनाई है, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस ग्रुप को थोड़ा सा इज्जत दीजिएगा, क्योंकि आप जितने भी ग्रुप्स में हैं, 7-8 साल हो गए व्हाट्सएप यूज करते हुए, आपका कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होगा जिसमें आपने पैसे देकर मेंबरशिप बना होगा, पैसे देकर मेंबरशिप नहीं किया होगा। ये एक ग्रुप होगा जहां आपने कुछ नहीं तो 5,000, कोई 10,000, कोई 30,000, कोई 50,000 देकर मेंबरशिप मिला है, तो इसको फ्री का मत मानिए, ये फ्री का नहीं है, इसकी इज्जत करें, ठीक है। और इसमें जब मैं मैसेज दे रहा हूं, तो मेरे मैसेज को तो एटलीस्ट चेक करो, ये आदमी क्या बोल रहा है, बेकार में टाइम पास करने के लिए तो नहीं भेजा होगा मैंने कुछ। तो मैं कुछ खास बात बता रहा हूँ, कोई अनाउंसमेंट हो रही है, कोई लिख के दे रहा हूँ, कोई बात हो रही है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, कुछ वीडियो भेज रहा हूँ, कुछ बात कर रहा हूँ, कुछ ऑडियो दे रहा हूँ, तो वो आपको देखना चाहिए ना, क्योंकि ये आपके लिए भेज रहा हूँ, तभी तो मैंने ग्रुप बनाया, ठीक है। तो प्लीज ग्रुप के मैसेज को आपने कम से कम मेरे मैसेज को देखना है। अगर आपको सही तरीके से रिजल्ट चाहिए, अप टू डेट रहकर, कभी आप आउट ऑफ द ब्लू आके मत बोलना कि अरे सर वो तो अभी तो है नहीं, वो कहाँ चला गया, ये मैं फिर बोलूंगा कहाँ थे आप, किधर थे आप, ठीक है। इसलिए अपडेट रहो, ठीक है, साथ में रहो, और तब जाके आपको फायदा होगा। फाइन, समझ में आया आपको, ठीक है। सो बने रहिएगा, थैंक यू सो मच। ओके, सो हाँ, ओपन आई से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई आपको आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, ऑल द टाइम करने की जरूरत है। हाँ, प्रेम कुमार बत्रा, 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर, 30 डेज आरएमपी ग्रुप में रहिए, बाकी दोनों तीनों ग्रुप जो भी है उसमें से क्विट कर सकते हो, आप लोगों के पास अपना डिसीजन है, अपने हाथ से क्विट कर सकते हो, लीव कर सकते हो उस ग्रुप को, कोई नहीं रोकेगा आपको, ऐसा कोई कानून नहीं है, व्हाट्सएप का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप क्विट नहीं कर सकते। तो जो फालतू के ग्रुप है जहां आपको रहना नहीं है, उसमें से आप निकल जाएंगे। जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी है, जितने भी फालतू के मेरे 50 ग्रुप है, अब सब में आप में आपका नाम है, ऐसे क्यों है भाई, इस ग्रुप में भी हो, उस ग्रुप में भी नहीं रहो, आप सिर्फ 30 डेज आरएमपी, या फिर रेकी माइंड, सॉरी रेकी मास्टर हीलर ग्रुप जो कि 3rd लेवल है, रेकी मास्टर ग्रुप जो कि मास्टर का है, मनी रेकी ग्रुप जो कि मनी रेकी वालों का है, बस स्पेसिफाइड कोर्स के हिसाब से उस ग्रुप में रहो। बाकी ग्रुप से आप लोग पूरी तरह से निकल जाना,
जिससे आपको कंफ्यूजन हो रही है। इसी वजह से तो आप लोगों को ये मैसेज नहीं मिलता ढंग से। तो मेरे पास 50 ग्रुप है, मैं एक को देखा तो 50 ग्रुप में था, मैं बोला कमाल है, हर ग्रुप में घुसे हुए हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं है, आप उसमें से लीव कर सकते हो, क्विट कर सकते हो। फाइन, समझ में आया आपको? हाँ, 30 डेज आरएमपी में रहो, वही आपका कोर्स है, तो उसी में रहेंगे ना, कहाँ रहेंगे आप? 30 डेज आरएमपी 6, दैट्स ऑल। बाकी सब में से आप क्विट कर जाओ, क्योंकि इसी में ही रहो, आपको फायदा होगा, बाकी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ठीक है, फालतू के नोटिफिकेशन आके डिस्टर्ब हो जाते। ठीक है, एक ग्रुप में रहिए, राइट? और जो टेक्निकल सपोर्ट वाले उसके लिए रहिएगा, अगर कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगा, टेक्निकल सपोर्ट, बस ये दो ग्रुप रखिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, 30 डेज आ रहे हैं। चलिए ठीक है, सो फार सो गुड, इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। आपका वर्क बुक तैयार होना चाहिए, डेली बेसिस पर होमवर्क करना है, भेजना है, और हफ्ते दर हफ्ते का ये क्लास करते रहना है, ताकि कुछ क्लैरिटी चाहिए तो मिले, कोई डाउट हो तो उसको आप क्लियर कर सको। बाकी अलग से फोन में बात करना है, मुझे अभी करना है, क्यों नहीं उठा रहे हो, वो आप मत करना, क्योंकि कई बार मैं बिजी होता हूँ, इनफैक्ट आजकल बहुत बिजी हो रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हफ्ते में एक दिन जब आता हूँ, उसका आप सही तरीके से फायदा उठाएं, क्वेश्चन लिख के रखें, आप जितना चाहे क्वेश्चन करें, मैं 1 घंटा तो बैठता ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राइट? थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। चलो, सो फार अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं। ओके, और इस वीडियो को जब आप देख रहे हो लाइव में, सॉरी रिकॉर्डिंग में, तो इसे लाइक करना, अगर लगता है कि ये आपको काम आएगा तो इसे सेव कर लेना अपने पास, ताकि आप बाद में फिर से देख सको। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट सेगमेंट, जहां मैं एक्सपीरियंस शेयरिंग लेने वाला हूँ। थैंक यू।